समझते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये 11th क्लास की बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं? इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके सिक्रीशंस के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स वो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, उनका टारगेट ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को किस तरह अफेक्ट करते हैं या फिर वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को किस प्रकार रेगुलेट कर रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर में हम एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में बनाए रखता है। जैसे एक नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम जो हमारे नर्व फाइबर्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, वैसे ही केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब देखा जाए तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या है, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, फास्ट काम करता है, शॉर्ट लिव्ड काम करता है, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है, ये बहुत फास्ट और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है, ये जैसे आपका मान लीजिए आपके हाथ पे कोई केमिकल गिरा तो क्या हुआ, अब केमिकल गिरते ही आप तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इस तरीका का इस तरीका आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है हमारी, ये डिफरेंट ऑर्गन के को कंट्रोल तो कर रहा है, जैसे उसने हाथ को कंट्रोल किया, हमारे केमिकल गिरे। ठीक है, अब बात आती है सेल के लेवल पर। अब सेल में भी फंक्शन होते हैं, सेल में डिफरेंट काम चल रहे हैं, सेल में प्रोटीन बनना है। ठीक है, डिफरेंट आरएनए बहुत सारे काम चल रहे हैं, सिंथेसिस बहुत सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी काम चल रहे हैं। अब बात आती है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उनको भी कंट्रोल की ज़रूरत है कि पता हमारे जो सेल में जो डिफरेंट फंक्शन चल रहे हैं, डिफरेंट रिएक्शन चल रही, उनको भी कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, उन्हें भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेल में क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सेल में डिफरेंट रिसेप्टर चैनल्स हैं, उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब ये तो नहीं है डिफरेंट उनको चैनल्स है, उनको रेगुलेट करने के लिए सेल्स को हम वायर भेज देंगे हैं, ब्रेन से एक वायर निकाली और सेल तक पहुंचा दी, या स्पाइनल कॉर्ड से वायर निकाली और सेल तक पहुंचा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो आप ट्रिलियंस ऑफ सेल को ऐसे रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या हुआ, एक डिफरेंट स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया, उसको ही हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और इसमें जो इसको प्रोवाइड करता है वो होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो केमिकल्स काम करते हैं वो हार्मोन्स। इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब इनका जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक रहता है, मतलब समझ गए, लंबे समय तक ये कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इनका इफेक्ट थोड़ा स्लो, मतलब ये स्लो देते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, फास्ट नहीं करते, जैसे न्यूरल सिस्टम में हाथ में कुछ गिरा तो तुरंत हटा दिए, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स को सिक्रीट करती एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स को अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है इनटू द ब्लड में, और वो वहाँ से टारगेट ऑर्गन पर जाकर वर्क करते हैं। ठीक है, ये तो रहा। अब आती हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बहुत कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो काम कर रही हैं। अगर देखें हेड रीजन में, हेड में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहली हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरी पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तीसरी पीनियल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये तो रहा हेड का। अब आ जाते हैं नेक पे। नेक में क्या है, नेक में हमारी थायराइड आ जाती है, पैराथायरॉयड आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक के बाद पैराथायरॉयड आ जाए, थायराइड आ गई। उसके बाद चेस्ट में एक आती है थाइमस, चेस्ट में थाइमस होती है। ठीक है, चेस्ट में थाइमस आ गई। चेस्ट से और नीचे उतरे तो आगे एब्डोमेन में। एब्डोमेन में कौन सी, एब्डोमेन में हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक होती है। ठीक है, और पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन में टेस्टिस होते हैं जो मेल में होते हैं, ओवरी जो फीमेल्स में होती है। तो इतने प्रकार के हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। वो हार्मोन डिफरेंट फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो ये नहीं कह सकते आप अलग ही काम कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो भी कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने हाइपोथैलेमस तो सुना ही है, हाइपोथैलेमस ये काय का पार्ट, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे वो कंट्रोल करता है। मान लीजिए ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, ये लोब हो गया। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे हो मान लीजिए टारगेट ऑर्गन्स जिन पे इनका काम चलेगा। टारगेट ऑर्गन होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, पहला जो हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस उसको सिक्रीट करता है वो होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन पहुंचता है पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पहुंचता है बाय पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन के द्वारा, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच गया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर पिट्यूटरी को कहता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है किसके लिए, FSH और LH को सिक्रीट कराने के लिए। तो ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी से कहेगा FSH और LH को सिक्रीट करो। ठीक है, अब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH और LH को सिक्रीट करेगी। फिर क्या होगा, जो FSH और LH हैं ये क्या करेंगे, ये जाकेंगे अपने टारगेट ऑर्गन, कहाँ, गोनाड्स,
और ये गोनाड्स के डेवलपमेंट और रेगुलेशन में मदद करेंगे। इसी तरह हाइपोथैलेमस और एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल से निकला और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना वर्क करता है। और वर्क क्या करता है? ये क्या करता है? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ACTH को रिलीज कराता है। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को काम कराता है, मतलब स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि इसको रिलीज करो। ठीक है, ये रिलीज करता है इसको। अब ये क्या करता है? ये जाता है, ये काम करता है हमारी एड्रीनल ग्लैंड पर और अपने अपने काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है TSH। एक TSH को भी ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। TSH नहीं, TRH को, सॉरी, TRH को ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ऐसी PRH को भी ये रिलीज करता है, ऐसे ही GH और RH को भी रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर आते हैं और अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाते हैं। रिस्पेक्टिव में क्या है? जो हमारा TRH है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। PRH है, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाता है और ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करती है, ये अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। जैसे TSH है, ये थायराइड पे काम करता है। ये मेमोरी ग्लैंड पे, जो प्रोलैक्टिन है, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है। ये हमारी बॉडी को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही जो हमारी हाइपोथैलेमस दो हार्मोन और सिक्रीट करती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आई, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन एंड ADH को रिलीज करता है और EADH और जो ऑक्सीटोसिन है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू सीधे जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से ये रिलीज होते हैं। ये बनते नहीं हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, ये बनते हैं यहीं हैं हाइपोथैलेमस। बस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं, वो हाइपोथैलेमस के सीधे पोस्टीरियर पार्ट तक पहुँच जाती हैं और वहाँ की उनकी नर्व एंडिंग्स के थ्रू ये सिक्रीट होता है। और ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है और ADH किडनी पर काम करता है। तो आपने देखा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो एक मास्टर ग्लैंड है। और ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। समझे? थैंक यू।